हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Why do we use steel or alnico for making permanent magnets? हम स्टील एंड alnico का यूज परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्यों करते हैं? बस इसका रीजन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए, मुझे क्या बनाना है? परमानेंट मैग्नेट बनाना है. अब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होंगी मैग्नेटिक मटेरियल्स के ताल्लुक से. ठीक है. सो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड मुझे क्या रिक्वायरमेंट होंगी कि सबसे पहले तो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए. फर्स्ट थिंग, वो जो भी मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकते हैं. Now second thing which are required is high coercivity. ठीक है, उसकी कॉर्सिविटी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वो लॉन्गर टाइम तक के मैग्नेट रहना चाहिए एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद. उसको हम बोलते हैं कॉर्सिविटी. उसी के साथ साथ उसकी जो रिटेंटिविटी है वो भी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. रिटेंटिविटी, ठीक है, वो भी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. अब रिटेंटिविटी बोले तो कि स्ट्रांग से स्ट्रांग मैग्नेट बने. ठीक है, स्ट्रांग से स्ट्रांग मैग्नेट बने, उसी को हम उसकी रिटेंटिविटी बोल देते हैं. तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है. सो स्टील और अल्निको की बात हो रही है. सो बेसिकली स्टील, ठीक है, ये तो एक सिंपल सी मेटल हो गई. बट व्हाट अबाउट अल्निको? ठीक है, व्हाट अबाउट अल्निको? सो बेसिकली अल्निको ये एक अलॉय है जो कि मेटल्स के मिक्सचर से बनता है. अब कौन सी मेटल मिलाई जाती है? सो एल्यूमिनियम, निकेल और जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक अलॉय तैयार किया जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? अल्निको. अब मैं यदि यहाँ पर बात करूं एल्यूमिनियम की, तो ये तो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल. बट निकेल और कोबाल्ट ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. सो जब हम इन तीनों को मिक्सअप करेंगे, सो बेसिकली जो भी हमें मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा वो कैसा होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा कि नहीं? यस, इट विल बी द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो एक प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ से प्रूव हो रही है. नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द अल्निको, ठीक है, सो वो एक हाई कोर्सिव मटेरियल है. ठीक है, यानी कि वो एक हाई कोर्सिविटी देता है. अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कोर्सिविटी मीन्स व्हाट, कि यदि मैं अल्निको को मैग्नेटाइज करूं, ठीक है, यदि मैं अल्निको को मैग्नेटाइज करूं, सो वो लॉन्गर टाइम तक क्या रहता है? लॉन्गर टाइम, ठीक है, वो लॉन्गर टाइम तक मैग्नेटाइज रहता है. और साथ ही साथ कॉर्सिविटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि समझिए कि मैंने ये अल्निको लिया, ठीक है, अब अल्निको को ऑलरेडी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास कराते हुए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसे क्या किया है? मैग्नेटाइज कर दिया है. बट अब हो क्या रहा है कि एक अदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके करीब में आ रही है. सो बेसिकली सम टाइम इट इज हैपन कि जब किसी आर्टिफिशियल मैग्नेट को, यानी कि जिसे हमने मैग्नेटाइज किया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख कर, और उसे हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, सो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है. ठीक है, सम टाइम इट इज हैपन. बट अल्निको की ऐसी प्रॉपर्टी है, दैट इज कोर्सिविटी, जिस कारण से यदि वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया, सो वो लॉन्गर टाइम तक क्या होता है? मैग्नेटाइज रहता है. और उसमें से किसी भी किस्म का मैग्नेटाइजेशन वाइप्ड नहीं होता है जब उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. सो इसे बेसिकली हम बोलते हैं कोर्सिविटी.
ठीक है, नाउ होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो ये तो हो गई सेकंड थिंग कि ये इसे भी एडमायर करता है, राइट ना। हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। सो ये जो अल्निको है ये क्या रखता है, हाई रिटेंटिविटी भी रखता है, ठीक है। अब हाई रिटेंटिविटी मतलब क्या, मैग्नेट स्ट्रांग, यानी कि जब भी हम अल्निको को मैग्नेटाइज करेंगे तो जो भी मैग्नेट बनेगा वो कैसा बनता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। सो इस प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, हाई रिटेंटिविटी। सो बेसिकली अल्निको की बात करूं या फिर स्टील की बात करूं, दोनों की ही हाई रिटेंटिविटी होती है, दोनों की ही हाई कोर्सिविटी होती है, और इसी कारण से हम इनका उपयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। सो जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया अल्निको के बारे में, यही सेम एक्सप्लेनेशन किसके लिए आ जाएगा, स्टील के लिए आ जाएगा, ठीक है। लिफ्टिंग अलॉय, क्योंकि स्टील तो एक ऑलरेडी मेटल है, सो दिस इज नॉट टू बी लाइक दैट, ये ऑलरेडी क्या हो गया, एक मेटल हो गया, और अल्निको क्या है, एक अलॉय है। और बाकी स्टील भी क्या रखता है, हाई कोर्सिविटी रखता है, कोर्सिविटी रखता है, यानी कि एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो लॉन्गर टाइम तक मैग्नेट रहेगा। और स्टील की हाई रिटेंटिविटी भी होती है, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। So this is what all about this question which we have seen by using the simple concept of permanent magnet requirements concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.